नमस्कार, मैं हरबंस नागो के जम्मू कश्मीर में चारों तरफ से विकास की बयार बहाने के लिए अनेकों नए नए कार्यक्रम जब शुरू किए गए हैं 5 अगस्त 2019 के बाद, जब भारत के साथ ही जम्मू कश्मीर का पूरी तरीके से वही कानून लग गया। इसी के चलते विकास कई कार्यों में अब जो नया है वो है खेलो इंडिया, खेल को बढ़ाओ, और उसमें था कैच देम यंग, ट्रेंड देन वेल एंड उसको आगे और बढ़ाओ, एक्टिव करो टिल द एंड। जम्मू कश्मीर की स्पोर्ट्स पॉलिसी महामहिम उपराज्यपाल ने कुछ दिन पहले ही अनाउंस कर दी है, J&K स्पोर्ट्स पॉलिसी 2021। इसमें एक बहुत बड़ा आयाम दिया है। इस संबंध में एक संवाददाता सम्मेलन को एलजी ने संबोधित किया और इस समय पर उनके अनेकों यहाँ के जम्मू कश्मीर के अधिकारी और साथ में स्पोर्ट्स से जुड़े हुए जम्मू कश्मीर के अनेकों कोच, खिलाड़ी और विभाग वहीं पर था। ये की घोषणा हमारे उपराज्यपाल महामहिम ने। लंबे समय से हमारे जो खिलाड़ी हैं, प्रतिभावान खिलाड़ी हैं, या जो हमारा नौजवान है जो अपनी प्रतिभा को खेल के माध्यम से निखारना चाहता था, उसके लिए बहुप्रतीक्षित थी ये स्पोर्ट्स पॉलिसी। और काफ़ी गहन विचार करके, स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन करके, देश के दूसरे हिस्सों में जिस तरह की अच्छी पॉलिसी है उसको दृष्टिगत रखते हुए मेहनत से मैं कहूं कि स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई गई है। और इसके अंतर्गत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी के साथ साथ पुरस्कार का भी प्रबंध किया गया। उसका विवरण उसमें मिल जाएगा, मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता। ओलंपिक, एशियाई, राष्ट्रमंडल, मैंने कॉमनवेल्थ, विश्व चैंपियनशिप या अनेक इस तरह की प्रतियोगिताओं में पदक विजेता खिलाड़ियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर सरकारी नौकरी और 1 लाख से लेकर 1 करोड़ तक के पुरस्कार का भी प्रबंध किया गया है। हर वर्ष 10 जो उत्कृष्ट खिलाड़ी होंगे उनको 5 सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षकों माने कोचेज को भी हम सम्मानित करेंगे। मैं स्पोर्ट्स में रुचि रखने वाले जम्मू कश्मीर के नौजवानों को ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि एक बेहतरीन स्पोर्ट्स पॉलिसी जम्मू कश्मीर ने यहाँ के प्रतिभावान खिलाड़ियों के लिए बनाई है। इससे न केवल उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा बल्कि उनका भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। मैं यूथ और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और स्पोर्ट्स काउंसिल को विशेष रूप से धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि कोरोना के बावजूद जम्मू कश्मीर में स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट आयोजन करने में और खिलाड़ियों को अवसर देने के मामले में पूरे देश में हम नंबर 1 पर हैं। और मुझे उम्मीद है कि इस नई स्पोर्ट्स पॉलिसी से स्कूल से लेकर डिवीजनल लेवल तक टैलेंट हंट के अभियानों में और तीव्रता आएगी। उपराज्यपाल ने इस बारे का बाकायदा एक दस्तावेज भी एक वहां पर सार्वजनिक किया। बहुत सी उसमें बातें हैं, खास करके बहुत अच्छा एक बात कही गई है, उन खेलों पर हम बढ़ावा देंगे जिसमें फाइनेंस कम लगा हो। जैसे आप मैराथन रेस ले लें, दूसरी रेसें ले लें, लॉन्ग जंप ले लें, हाई जंप ले लें, कबड्डी ले लें, इसमें इतना ज़्यादा वित्तीय भार जो है नहीं पड़ता है। अलग अलग विभाग हैं, जैसे डायरेक्टरेट यूथ सर्विसेज स्पोर्ट्स है, स्कूल गेम है, J&K स्पोर्ट्स काउंसिल है, अनेकों ऐसे विभाग हैं जो अलग अलग देखेंगे और बढ़ाएंगे। अब बात करते हैं एक अच्छी पॉलिसी। बहुत पहले ही जम्मू कश्मीर में
पॉलिसियां नए 2019 5 अगस्त के बाद लगनी शुरू हुई है, मगर ज़्यादा समरसॉल्ट हो चुकी हैं और जो पॉलिसी नए कानून बने हैं वो ख़ास करके जम्मू को भी बहुत ज़्यादा नीचे कर गया, चाहे वो शराब का मामला हो, लैंड का माफिया हो, सैंड माफिया हो, कुछ भी हो, वो जम्मू को नुकसान ही हुआ। हालांकि यहाँ पर बैम्बू यानी कि बैम्बू उद्योग को बढ़ाने के लिए, बांस के उद्योग को भी बातें तो बहुत की गई थी। अभी तक तो यही लगता है कि राशन पर भाषण है, भाषण पर राशन नहीं। उद्योग के लिए भी बहुत कुछ कहा गया है, मगर अभी तक ग्राउंड में सामने कुछ ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है, चूँकि कानून बनता है फिर निकल जाता है। अब जम्मू कश्मीर में जो स्पोर्ट्स पॉलिसी लगी है, जग जाहिर है, पहले होता था JLK, जम्मू लद्दाख कश्मीर, यही हमने अपने चैनल का नाम रखा था। अब भारत सरकार ने लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करके यूटी बना दी, हम रह गए अब JK। अब जम्मू कश्मीर में आज भी मतभेद चलते हैं दोनों ही स्थानों पर, और ख़ास करके खेल की बात करें, डंके की चोट पर यह प्रमाण है कि हमेशा ही जम्मू के खिलाड़ियों के साथ मतभेद होता रहा है और अभी संकेत यही मिलते हैं, ये जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं। दूसरी बात सबसे बड़ी यह है कि जो यहाँ पदाधिकारी हैं वो राजनीतिक प्रेरित हैं और राजनीतिक स्पॉन्सर हैं। जब कोई किसी भी खेल का, कई खेल यहाँ पर है, अगर वो खेल में पॉलिटिशियन की इन्वॉल्वमेंट होगी, खेल की नहीं होगी, तो आप अंदाज़ा लगाएं खेल कैसे बढ़ेगा। यहाँ तो ऐसे ऐसे अधिकारी कई स्पोर्ट्स में लगाए गए जिनकी तोंद जो है वो इतनी बड़ी है, अगर खिलाड़ी उसे युवा कहे कि हमारे साथ दौड़िए, विल बी एबल टू रन। हमें वो चाहिए पदाधिकारी, चाहे राजनेता हों, कम से कम खेल की जानकारी रखते हों और युवा पीढ़ी से हों, मगर ऐसा नहीं हो रहा। इसमें भी राजनीति पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर में आ गई है। ऐसे में क्या हमारे जम्मू कश्मीर में स्पोर्ट्स पॉलिसी कामयाब होगी, ये तो आने वाला समय बताएगा, मगर अभी तक जो बातें सामने नज़र आई हैं, यहाँ पर अगर बात करें खिलाड़ी कहाँ खेलेगा। हमारी JLK मीडिया टीम ने बहुत जगह दिया कि डिस्ट्रिक्ट्स में भी अभी वो स्टेडियम नहीं, खेल मैदान नहीं है। बहुत कुछ पंचायत में वादा किया गया था, मगर परिणाम अभी के ढाक के तीन पाते। शहर की बात कर लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का यहाँ पर MS स्टेडियम बना है जो डे नाइट क्रिकेट के लिए भी तैयार है, मगर यहाँ पर अभी तक सिर्फ परेड होती है गणतंत्र दिवस समारोह की। अब इसी परेड का एक हिस्सा आप मार्च में देखेंगे, जब CRPF का जन्मदिन होगा, उनका स्थापना दिवस होगा, तो गृह मंत्री या उनके डिप्टी यहाँ आएंगे। यानी कि MS स्टेडियम जो यूज़ हुआ है फॉर फौजियों के लिए, परेड के लिए, गेम के लिए नहीं, आज तक यहाँ पर लाइटें लगी, एक भी डे नाइट मैच नहीं हुआ। यहाँ IPL हो सकता था, क्यों IPL ने यहाँ पर अपने मैच नहीं रखे, जबकि स्टूडियो जो है राष्ट्रीय स्तर का है। तो ये बात बताता है हाथी के दांत खाने के और दिखाने के। अब अगर MS स्टेडियम ये बात करें, हमारे जम्मू में एक टर्फ है जो खेल में होती है, एक अच्छी टर्फ बनाई गई, उसका कोई भरोसा नहीं, वो ज़्यादा स्पिन को करती है, गुगली को करती है, या बैटिंग पिच है, इसका राम भरोसे, चूँकि हमारे जो पिच बनाने वाले कोई माहिर नहीं है, वो जम्मू कश्मीर जो स्पोर्ट्स काउंसिल है उन्हीं के कोई अधिकारी होते हैं। और वो जो हमारी टर्फ है साइंस कॉल के पीछे, उसमें शाम को बहुत से जानवर आके वहाँ शिट करते हैं, उसका कोई कंट्रोल नहीं है। और अगर हम बात करें कुछ और चीज़ों की जो यहाँ पर हैं, मुझे याद है 60-70 के दशक से के हक्कू, जिन्होंने बहुत ज़्यादा इसको हॉकी को प्रोत्साहन दिया, इंदिरा गोल्ड कप करवाते थे, और के हक्कू स्टेडियम पहले MS स्टेडियम में होता था, और उसके बाद यहाँ पर हमारी जो पुलिस लाइन है यूनिवर्सिटी के पास, वहाँ पर स्टेडियम था। और के हक्कू स्टेडियम, वो तो इस समय दुनिया में से उनका भगवान के पास गए हैं, और उनके अथाह प्रयास से वह एस्ट्रोटर्फ लगाई गई थी। मगर जहाँ भी एस्ट्रोटर्फ हॉकी के लिए लगाई जाती है, उसके लिए बहुत सा पानी देना होता है, अन्यथा ख़राब हो जाती है। और यहाँ कोई भी शुरू में राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट हुए, इसके बाद ये वीरान पड़ी है, कोई बड़े टूर्नामेंट नहीं हो रही। वॉलीबॉल की बात कर लीजिए, वॉलीबॉल ज़्यादा तो इंडोर स्टेडियम में होता है। जापान देखे, कोरिया देखे, कहीं भी देखे, उनमें जो वॉलीबॉल का ग्राउंड होता है डिफरेंट होता है। हमारे इंडोर स्टेडियम में वैसा ग्राउंड नहीं है, इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं है। अगर इसके आगे बात करें, जो हमारा स्पोर्ट्स की बात करते हैं कि स्पोर्ट्स मेडिसिन की बात है, हमारे अगर किसी खिलाड़ी को लग जाए, तो हमारे यहाँ वैसे कई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में और हेल्थ मेडिकल एजुकेशन में कई हमारे विभाग है ही नहीं है, कश्मीर में हो सकते हैं। और ऐसे में स्पोर्ट्स इंजीनियरिंग के लिए यहाँ कुछ नहीं है, कहाँ जाएगा। इसीलिए एक निजी अस्पताल
कि डॉक्टर यहाँ आए और उन्होंने स्पोर्ट्स मेडिसिन के लिए कुछ कहा। ऐसे में हमने भी इसका उनका यहाँ आने का लाभ उठाकर उनसे बात की। आप उनकी बात पहले सुनिए। फोर्टिस ने एक नया कदम जम्मू कश्मीर में रखा। कदम तो पहले भी रखे हैं और ऐसे समय में रखा है जब जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने पिछले शनिवार को एक स्पोर्ट्स पॉलिसी का डिक्लेरेशन की थी कि जो जम्मू कश्मीर के स्पोर्ट्समैन हैं उन्हें बहुत सी सुविधाएं मिलेंगी अलग अलग तरीके से। एक काफ़ी बड़ा ब्रोशर है, उसमें सारी डिटेल है। एक बात उसमें है कि यहाँ कोई भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जो पर्टिकुलर स्पोर्ट्स जो इंजर्ड हो जाते हैं स्पोर्ट्समैन उनके लिए हो। पर ऐसे समय में सोने पे सुहागा कर दिया फोर्टिस के, और फोर्टिस के डॉक्टर रवि गुप्ता जी हैं, इन्हीं से जानते हैं। डॉक्टर साहब, रवि सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप ऐसे समय में यहाँ आए हैं जब राज्यपाल जी ने, उपराज्यपाल जी ने स्पोर्ट्स की पॉलिसी डिक्लेयर कर दी है। यहाँ डॉक्टर साहब कोई भी प्रॉपर स्पोर्ट्स का नहीं। आपसे जानना चाहूँगा, इसमें जो हमारे जम्मू कश्मीर के बहुत से नए खिलाड़ी आने वाले हैं उनको फ़िलहाल तो आपकी इस हॉस्पिटल में हो सकता है या गवर्नमेंट आपको अडॉप्ट कर ले, क्या क्या सुविधाएं स्पोर्ट्समैन को आपके माध्यम से इस मिल जाएंगी? देखिए सर, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रिवेंशन ऑफ इंजरीज। तो प्रिवेंशन के लिए तो स्पोर्ट्स पर्सन को एजुकेट करना चाहिए, स्पोर्ट्स कोचेज़ को एजुकेशन करना चाहिए। अभी 2 दिन पहले मेरा एक लेक्चर था PCA में, जो कि रिफ्रेशर कोर्सेज़ होता है वहाँ पे कोचेज़ का। तो उनके जो उनके कैटेगरीज़ हैं हर कोचेज़ की, जो टॉप कैटेगरी के कोचेज़ हैं उनका था। तो उसमें मेरा 1 घंटे का लेक्चर था, हाउ टू प्रिवेंट स्पोर्ट्स इंजरीज। सो आपने बात की कि कैसे हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आई एम रेडी एनी डे विदाउट एनी कॉस्ट टू एनीवन, कि अगर आपके यहाँ के कोचेज़ जो हैं अगर हमने उनको एजुकेट करना है तो आई विल बी मोर देन हैप्पी एंड आई विल फील प्रिविलेज्ड। डॉक्टर रवि गुप्ता सर, स्पोर्ट्स की अगर बात करें, जम्मू कश्मीर में जो स्पोर्ट्स हैं पर्टिकुलर फुटबॉल और क्रिकेट, अभी भी रणजी ट्रॉफी चल रहा है मैच, जम्मू कश्मीर की टीम गई हुई है पुडुचेरी में। ज़्यादा डॉक्टर साहब बच्चे जो हैं लगभग 70 से 80% क्रिकेट के जो कश्मीर से हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर हमारा एक ही है, यही हाल फुटबॉल में है। जहाँ तक डॉक्टर साहब हाई स्टिंग कुछ और बातें वो सारा कश्मीर घाटी में है। आपका अभी बेस जम्मू तक सीमित है। दर्शक जानना चाहेंगे, क्योंकि कश्मीर में भी कार्यक्रम देखते हैं, कि आप कश्मीर में भी जाएंगे, वहाँ स्पोर्ट्स इंजरी बहुत होती है। ज़रूर जाएंगे सर, और रादर हम ये भी चाहेंगे कि आप लोग हमें हेल्प करो। अगर आपको लगता है कि कहीं पे ज़्यादा है तो हम वहाँ पे भी एट आवर ओन कॉस्ट वी आर रेडी टू गो। बिकॉज़ जो हमारी सरकार है वो, जैसे कि आपने गवर्नर साहब के बारे में भी बताया, उन्होंने पिछले कुछ समय में बहुत अच्छे स्टेप्स लिए हैं कि वो जम्मू कश्मीर को बहुत जो है देश में ऊंचे लेवल तक ले जाना चाहते हैं। तो ये हम सब की एज इंटेलेक्चुअल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन जाती है कि हम भी अपना उसमें योगदान डालें। डॉक्टर रवि गुप्ता साहब, ये कार्यक्रम देखने के बाद अगर हमारे यूटी प्रशासन, खास करके LG की आपने बात की, वो हर प्रोग्राम को बड़ा माइन्यूटली वॉच करते हैं। जैसे सुरेश रैना क्रिकेटर को कईयों को ऑफर यहाँ मिली हुई है। अगर डॉक्टर रवि गुप्ता को आती है कि हमारे जो जितने स्पोर्ट्स के बच्चे हैं ट्रेनिंग ले रहे हैं, बहुत से पुलिस में दूसरे हैं, क्या उम्मीद करें कि स्पोर्ट्स पॉलिसी में अगर आपकी सेवाएं ली जाए तो वो सेवाएं जम्मू कश्मीर में स्पोर्ट्स नई पॉलिसी में मिल सकती है? बिल्कुल मिलेंगी सर, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। अगर मैं देश में किसी भी काम आ सकूं तो मैं इसको अपना सौभाग्य समझूंगा सर। देखा आपने, सर्विसेज तो वो देने को तैयार है, मगर हु विल बेल द कैट, कौन लाएगा? अभी तक हमारे इतने यहाँ स्पोर्ट्स मेडिसिन के डॉक्टर नहीं हैं। तो कह सकते हैं अभी बहुत इंतज़ार करना पड़ेगा, मगर ये इंतज़ार समाप्त हो सकता है अगर हम सीरियस इसमें काम करें और इसमें राजनीति ना करें। क्रिकेट में होती रही है, आप सब जानते हैं, अभी भी हो रही है, इसको रोक लिया जाए तभी कुछ बात बनेगी। बस आज इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.